ऑटिज्म में सुधार के सरल तरीके कार्यक्रम का वर्कशॉप का आयोजन। वाराणसी में एक दिवसीय ऑटिज्म कार्यक्रम के तहत रविवार को महमूदगंज स्थित होटल सभागार में ऑटिज्म में सुधार के सरल तरीके कार्यक्रम का वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं जीनियस लेन कंसल्टेंट पेडिट्रिशियन के संस्थापक व U0K0 प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. राहुल भारत ने चाइल्ड न्यूरोलॉजी से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ऑटिज्म एक गंभीर बीमारी नहीं है, बल्कि इसको माता पिता सही देखभाल व चिकित्सक से सलाह लेकर जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है। इसके लिए ऑटिज्म की जन जागरूकता कार्यक्रम जरूरी है। ये जितना जागरूकता होगा उतना जल्द इलाज संभव हो पाएगा। डॉक्टर राहुल भारत पिछले 10 वर्षों से इंडिया में ऑटिज्म पर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और वे चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। डॉक्टर भारत ने कहा कि अगर आपके बच्चे में मिर्गी, ऑटिज्म, पढ़ाई में परेशानी, अपने आप में गुमसुम, अपना नाम बुलाने पर भी नहीं सुनना, अत्यधिक चंचलता या शरारतीपन, उम्र से कम व्यवहारिकता व समझ, अपनी उम्र के बच्चों से कम घुलना मिलना आदि उपरोक्त में से कोई भी दिमागी व व्यवहार संबंधित समस्या है तो तत्काल चिकित्सक से इलाज के लिए जानकारी ले। वॉक विथ मी सेंटर फॉर ऑटिज्म की फाउंडर व डायरेक्टर डॉक्टर नीलम यादव ने ऑटिज्म पर विधिवत प्रकाश डाला किया। कार्यक्रम में डॉक्टर राहुल भारत ने बताया कि ऑटिज्म संबंधित बच्चे की बीमारी है तो वो नजरअंदाज न करके जल्द से जल्द इलाज करावे। उन्होंने बताया कि वाराणसी में पिछले 2 महीनों से ऑटिज्म रोग पर इलाज कर रहे हैं। अभिभावक में जन जागरूकता होना जरूरी है। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे। सर बहुत ज़्यादा हो गई है और मैंने ये भी देखा कि सड़क बहुत साफ है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा नाम नीलम है, डॉक्टर नीलम यादव। हम एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। मेरी संस्था वॉक विथ मी के द्वारा हम बच्चों के ऑटिज्म बच्चों पे काम करते हैं। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है? यहाँ पे आज हमारे बीच डॉक्टर राहुल भारत हैं, जो कि यूके लंदन में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और वो ऑटिज्म बच्चों पे काम करते हैं। और हमारे लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि सर हमारे इंडिया में आए हैं, वो भी बनारस में। वाराणसी जैसे शहर में अभी ऑटिज्म के ऊपर अवेयरनेस बहुत कम है, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल हो, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, चाहे एजुकेटर हो। तो ये अवेयरनेस जो है बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब इस चीज़ को पूरी तरह से फुलफ़िल करेंगे। डॉक्टर साहब के आने से लोगों के बीच में सही जानकारी मिल रही है उनको कि ऑटिज़म को कैसे जानना है और हमें क्या करना है। जी एब्सोल्युटली मैम, अगर बात की जाए ऑटिज़म के जो सिम्टम्स वगैरह है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नॉर्मली होता है, तो कैसे हम लोग इस चीज़ को पहचान सकते हैं सिम्टम्स में? देखिए, बच्चों का एक डेवलपमेंट होता है। जो बच्चे होते हैं ये हर कोई जानता है। जिनके पास एक बच्चा है चाहे 2 बच्चा है, वो जानते हैं कि बच्चे कितने साल में क्या क्या करते हैं। जैसे एक बच्चा है, अगर 2 साल का 1 साल का बच्चा है, वो चंचल होता है, वो आपको देख रहा है ना, आपके रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन जब बच्चे कुछ अपने नॉर्मल डेवलपमेंट से हटते हैं, हट के काम करते हैं, तो पेरेंट्स को अपने आप महसूस होता है ये चीज़ कि वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऑटिज़म है तो पहचान ज़रूरी है और शुरू में ही ये समझना है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझें, सिर्फ अपना ही नहीं समझें। सबसे पहले हम लोगों ने लखनऊ में शुरू किया था, जहाँ पे हमने बहुत सारी वर्कशॉप करी हैं और 2017 में हमने यूपी वाइड वर्कशॉप करी थी, जिसमें यूपी के सारे डॉक्टर्स को बुलाया था और यूपी एकेडमी पीडियाट्रिक्स के द्वारा वो वर्कशॉप हुई थी। उसके बाद अभी इस समय हम लोग आगरा में काम कर रहे हैं और लखनऊ में काम कर रहे हैं, गोरखपुर में काम कर रहे हैं और वाराणसी में काम कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ भी काम करें वहाँ पे अपना बेस्ट दें, इसलिए बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, बट कोशिश करते हैं कि कम काम करें मगर बहुत अच्छे से करें। बनारस में जीनियस लेन का सेंटर सिकरा में है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा। सिकरा में संपूर्णानंद नगर कॉलोनी में है। तो इसमें हम लोग का क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। तो जो डॉक्टर होता है यहाँ पे, उसकी ट्रेनिंग होती है कि बच्चे का असेसमेंट कैसे करें और उस डॉक्टर को ट्रेनिंग के साथ हम अपना सॉफ्टवेयर और ऐप भी देते हैं और ये सारा हम लंदन से मैनेज करते हैं। तो मैं पिछली बार आया था तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी मिला था और मैंने आधे घंटे उनसे बात करी थी और वो बहुत ही सपोर्टिव हैं कि टेलीमेडिसिन के लिए। बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडेड चीफ मिनिस्टर हैं और उनका ये कहना है कि टेलीमेडिसिन की है क्योंकि वहाँ से एक लंदन की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ सकती है और अभी क्या डिमांड ही यही है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आए और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो
और जो हमारे बच्चे हैं उनको सही सुविधा भी मिले और यहाँ के डॉक्टर ही करें, मगर उनका सुपरविज़न हो। तो मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ के डॉक्टर और वहाँ के डॉक्टर मिल के बात करें, पेशेंट को डिस्कशन करें और मिल के काम करें और लॉन्ग टर्म फॉलोअप करें कि उससे फ़ायदा क्या हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पे वाराणसी में कोशिश कर रहे हैं।